Hello guys, Russia overestimates its Sukhoi 35 fighters. Ex F-16 pilot says Moscow using identical tactics in air as they do on the ground. मॉस्को यानी रशिया जैसा हवा में हमला कर रहा है वैसा वो ग्राउंड में हमला कर रहा है, ऐसा F-16 पायलट ने कहा है। साथ में रशिया अपने सुखोई 35 को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, फॉर्मर F-16 पायलट ने डिग लिया है सुखोई 35 जेट्स पे। यूएस एयर फोर्सेस F-16 फाइटिंग फैल्कॉन्स जो कि साउथ कोरिया में है, इनको रिसीव किया गया है। क्रिटिकल अपग्रेड अपने रेडार और एवनिक्स सिस्टम में इंप्रूव करेगा उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को। जो फाइटर्स हैं F-16 फाइटर्स, इनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनको एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड दिया गया है। यूएसएएफ ने अनाउंस किया है कि जो अपग्रेडेड फाइटिंग फैल्कॉन होगा वुल्फ पैक टेल और 021, ये रिजॉइन किया है 8 फाइटर विंग्स पैक ऑन 4 अप्रैल, अंडरगोइंग फर्स्ट फेज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस एयर फोर्स F-16 प्रोग्राम। अमेरिका के F-16 प्रोग्राम में इसका गजब का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। 8 फाइटर विंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स, ये प्राइमरी यूनिट स्टेशन किया गया है कुनसान एयरबेस में, लोकेटेड है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, फॉल करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ 7th एयर फोर्स के अंडर। F-16 गेटिंग दिस एनहांसमेंट क्योंकि पोस्ट ब्लॉक इंटीग्रेशन टीम प्रोजेक्ट के तहत मिला है, और जो प्रोजेक्ट का एम है एनहांस करना है लेथली एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ F-16 टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड अपकमिंग मिशंस, यानी भविष्य में आने वाले मिशंस को ध्यान में रखते हुए F-16 को अपडेट किया गया है। की एलिमेंट जो है अपग्रेड का, इसमें APG-83 स्केलेबल एगाइल बीम रेडार SABR, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA और सेंटर डिस्प्ले यूनिट CDU है। अपग्रेड जो है ऑफर करेगा पायलट को मूव करने के लिए ज़्यादा प्रिसाइज व्यू ऑफ डेंजरस सराउंडिंग दैम, यानी जो पायलट्स होंगे वो एकदम खतरनाक जगह पर जा सकते हैं और दुश्मन को कामो निशान मिटा सकते हैं। आर्गूमेंट किया गया वेपन सिस्टम सर्वाइबिलिटी और एक्यूरेसी, यूएसएएफ ने कहा है तो जो सर्वाइबिलिटी और एक्यूरेसी होगा एकदम सही जगह पर निशाना, और पायलट का सही सलामत वापस आना, दोनों संभव है। कर्नल जॉन डी क्लैडवेल, वाइस कमांडर ऑफ 8 फाइटर विंग, ने कहा है कि जो गिवन F-16 है ये रिमेन रहेगा ऑपरेशनल 2040 तक, और जो अपग्रेड होगा इंपरेटिव होगा, इंश्योर करेगा यूएसएएफ स्टेज अप टू डेट विद द डेवलपिंग ट्रेड इन्वायरमेंट। तो आने वाली चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका अपनी सारी प्लेन्स जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। WPA टेल 021, ये पहला फर्स्ट F-16 एयरक्राफ्ट है, बिलोंग करता है 7th एयर फोर्स में, जिसने रिज्यूम किया फ्लाइंग ऑपरेशन विथ POBIT अपग्रेड। रेस्ट ऑफ द फ्लीट रिसीव करेंगे इस अपग्रेड को, जो कि इन्हांस करेगा यूएसएएफ की कैपेसिटी को सिक्योर करने के लिए फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक एरिया, मेंटेन करेगा स्टेबिलिटी, कोरियन पेनिनसुला में सर्विस ने ऐड किया है। तो एवनिक्स अपग्रेड जो होगा पायलट को अलाउ करेगा फुल एडवांटेज जेट के एडवांस सिस्टम्स और सेंसर्स के साथ, प्रोवाइड करेगा हाई स्पीड डाटा एंड हाई रिजोल्यूशन वीडियो, अल्टीमेटली एड करेगा पायलट को टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में। ऐसा कैप्टन माइकल सी दुर्माम 8 ऑपरेशन सपोर्ट स्क्वाड्रन वेपन्स टैक्टिक्स ऑफिसर ने कहा है। तो मतलब ये कहने का है कि जो अपग्रेड होगा ये पायलट को मदद करेगा पूरा एडवांटेज देने में, जेट के एडवांस्ड वेपन्स होंगे, सेंसर्स होंगे, साथ में हाई स्पीड डाटा होगा और एकदम अच्छी वीडियो क्वालिटी होगी, और पायलट को मदद करेगा डिसीजन लेने में जब वो फंस जाएगा जहाँ पे उसका रेडियो काम नहीं करेगा। रेडार अपग्रेड के साथ F-16 जो है ट्रैक करता है लार्ज नंबर ऑफ टारगेट्स, बहुत ज़्यादा टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है बहुत दूरी से, और चैलेंज जो कंडीशन होगा जहाँ पे कोऑपरेशन भी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी एक F-16 फाइटर जहाँ पे उसका दूसरा पार्टनर नहीं होगा, अकेले ही वो डैमेज कर सकता है बहुत सारे एरिया में और बहुत सारे टारगेट्स को। और इन्हांसमेंट इंप्रूव करेगा एयरक्राफ्ट के ऑल वेदर एबिलिटी को, इंटीग्रेट करेगा सिंथेटिक अपर्चर रेडार मैपिंग फॉर बेटर टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड इंगेजमेंट। तो कोई भी वेदर कंडीशन रहे, बारिश रहे, ठंडी रहे, गर्मी रहे, सब जगह ये प्लेन चल सकेगा उसी क्षमता से, उसी रेडार सिस्टम से और बेहतर एफिशिएंसी से। एक्स F-16 यूएस पायलट ने एक्सप्लेन किया टैक्टिक्स ऑफ रशियन एयरफोर्स। F-16 जो है ये हेडलाइन रहा है रिसेंटली क्योंकि यूक्रेन को आस्क किया गया यूएस से और उसके एलिस को इस एयरक्राफ्ट के लिए, ताकि वो लोग रशिया से डिफेंड कर सके अपने आकाश को, यानी स्काई को। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने असर्टेड किया है कि उनके आउटडेटेड फाइटर जेट्स सोवियत इरा के ये इनसफिशिएंट हैं कन्फर्म करने के लिए सिग्निफिकेंटली मोर एडवांस्ड रशियन फाइटर जेट्स, स्पेशली सुखोई 35। ऑन द अदर हैंड रशियन गवर्नमेंट ने दावा किया कि जो वेस्टर्न फाइटर जेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते उसके एडवांस्ड वॉर प्लेन से। हाउएवर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डैन हैम्पटन, जो कि जाने जाते हैं कॉल सैंग 2 डॉग्स, कंसिडर किया डेडलीस्ट F-16 पायलट
ऑफ द यूएस एयरफोर्स। तो उनको कंसिडर किया जाता है डेडलीस्ट F-16 पायलट, यानी बहुत दुश्मनों को मारा इन्होंने। और दावा किया कि जो रशियन मिलिट्री है उसके भ्रम है मॉडर्न एयर वॉरफेयर के लेकर। वो बिलीव करते हैं कि जो रशिया ट्राई कर रहा है कैचअप करने के लिए F-16 के साथ, दे विल इनविटेबली फेस डिफीट। तो उन्होंने कहा था यार यदि रशिया F-16 के साथ युद्ध करता है तो उन लोग को हार मिलेगी। इन हिज कन्वर्सेशन विद द फैक्ट्स हैम्पटन इलाबोरेटेड दैट, यहाँ पे दो तरह के एयर कॉम्बैट हैं। एक फॉर्ट किया जाता है दूरी में यूजिंग सेंसर्स एंड रेडार्स, और दूसरा फॉर्ट किया जाता है क्लोज रेंज में। तो ये F-16 वुल्फ पैक है गाइस। और उन्होंने कहा है कि जो रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है सुखोई 35 में, ये पुरानी हो चुकी है और डेवलप की गई थी 30 साल पहले। साथ में F-16 के जो रेडार है ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और प्रोवाइड करता है पायलट को बेटर अपॉर्चुनिटी इंगेज करने टारगेट्स को लॉन्गर डिस्टेंस में। तो जो सुखोई 35 है इसमें जो रेडार लगा वो 30 साल पहले बनाया गया था, और F-16 का अभी अभी रिसेंटली अपडेट किया गया है जो कि पायलट को बहुत मदद करता है इंगेज करने में टारगेट्स को लॉन्गर डिस्टेंस में। एडिशनली F-16 रेडार अलाउ करेगा पायलट को ट्रैक करने के लिए मल्टीपल टारगेट्स, इंगेज करेगा उनको मल्टीपल स्ट्राइक्स के साथ, यानी मल्टीपल मिसाइल्स, डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ मिसाइल्स अवेलेबल, यानी कितने मिसाइल्स अवेलेबल है। रिगार्डिंग क्लोज कॉम्बैक्ट, यानी अगर पास में हमला होता है तो हैम्पटन ने मैंने मेंशन किया कि जो F-16 होगा इसका एडवांटेज होगा इसके कॉम्बैक्ट साइड से और स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन से, जो कि कम दिखेगा अदर फाइटर्स के कंपैरिजन में सच एज MiG-29। फर्दर मोर उन्होंने कहा कि जो F-16 होगा ये हाई मैन्यूवरेबिलिटी होगा जो कि इसको एज देगा ड्यूरिंग डॉग फाइट। ऐसा हैम्पटन ने ऑब्जर्व किया। एयर कॉम्बैक्ट टैक्टिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सच कॉन्फ्लिक्ट्स। और जब पायलट ने रिकलेक्ट किया है कि जो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरियल बैटल्स इन यूक्रेन, रशिया ने एम्प्लॉय किया आइडेंटिकल टैक्टिक्स एयर में जैसे वो ग्राउंड में करते हैं, यानी जैसे वो हवा में हमला करे वैसे वो ग्राउंड में कर रहे हैं। और उन्होंने मेंशन किया है कि ये भरोसा करते हैं न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी रेदर दैन एग्जिबिटिंग द इनजेन्युइनिटी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द यूक्रेनियन पायलट्स। तो उनके कहने का मतलब ये है कि वो भरोसा करते हैं, यानी रशिया भरोसा करती है न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी पे, यानी उनको ज़्यादा अपग्रेड चाहिए, ज़्यादा बेहतर प्लेन चाहिए। जो उनके पास है उन लोग उससे युद्ध नहीं कर रहे, तो अगर उन लोग को जो उनके पास है उससे युद्ध करते हैं तो हो सकता है रशिया को टक्कर दे पाते। और उन्होंने प्रीवियसली ट्रेंड विथ रशियन पायलट्स, उनको भी ट्रेन किया गया था रशियन पायलट्स से। तो हैम्पटन ने फॉलोइंग कंक्लूजन किया कि जो रशियन पायलट्स है ये स्ट्रेट अप गए और सोचे कि ये होगा इंटेल सम प्रॉब्लम्स विथ आवर रेडार्स। तो उन्होंने सोचा कि हमारे रेडार के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा और हम लोग उसको देखेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों ने उनको उड़ा दिया स्टमक एवरी टाइम, और हम लोग ने स्माइल किया, सूट किया उनके ऊपर। हैम्पटन ने रिसेंटली कहा है कि वो फाइट करेंगे यूक्रेन के लिए, यानी यूएस और यूक्रेन गवर्नमेंट अलाउ कर दे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को। फर्दर मोर हैम्पटन ने प्रीवियसली क्रिटिसाइज़ किया रशियन फाइटर्स को, लेबल किया उनको जंग की तरह की शुड ओनली बी शो एट एयर शोज। तो उन्होंने रशिया की फाइटर्स प्लेन का बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा है कि गाइस इनको खाली जंग यानी कचड़े की तरह, मतलब कचड़े की तरह का है, और उनको खाली एयर शो दिखाना चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।